महाभारत में जिस समय कुंती पुत्र भीम का रथ सारथी ने ले जाकर के और महाभारत में कौरवों की पक्ष से दुशासन के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही खड़ा सारथी ने किया, सामने देखा कि अत्याचारी दुशासन जिसने हिंदुस्तान में एक नारी की परंपरा को बिगाड़ा है, और उसको देख करके क्रोधित हो गया और कहने लगा, चिल्लाने लगा कि आज के महाभारत के युद्ध में और जो भी हमारे बीच में आएगा वो मारा जाएगा। जैसे ही सरदारों, जैसे ही रूस ने भी चैलेंज दे रखा है कि अगर यूक्रेन के और हमारे बीच में कोई आएगा तो वो भी हमसे मारा जाएगा। लेकिन उस द्वापर युग में कुंती पुत्र भीम ने चैलेंज दिया और दुशासन से क्या कहा, सुनिए। अरे भीम कहे ललकारा, अरे बता, और ये कारण जिंदा छोड़ू, और आज फंसो मेरे फंदा, मेरे तेरी पकड़ धूतरी तोड़ू। आज फंसो मेरे फंदा में तेरी पकड़ धूतरी तोड़ू। आज फंसो मेरे फंदा में तेरी पकड़ धूतरी तोड़ू। कहा, अरे रथी मारथी, अरे रथी मारथी और सूरवीर भी, अरे इसे बचाने आएगा। और भीमसेन के हाथों से वो निश्चय मारा जाएगा। आज कुंती पुत्र भीम ने चैलेंज दिया और दोनों में महायुद्ध होता है। बताते हैं महाभारत में न जाने कहां से हिंदुस्तान में युद्ध करने के लिए महारथी आए थे। आज सभी महारथियों को चैलेंज देता है एक हिंदुस्तान का महारथी और कहता है कि जो भी अमेरिका, इंग्लैंड, शांत देश से जो भी राजा आया हो वो लड़ने के लिए तैयार हो जा, अगर उसकी मां ने दूध पिलाया हो तो। क्योंकि दुशासन को नीचे पटक लिया और उसकी छाती पर पैर रख लिया और पैर रख करके चैलेंज देता है पूरे महाभारत में। और एक ही बात कहता है, क्या कहता है, कैसे कहता है, सुनिए भाषा। ये बच्चा जो ढोलक बजा रहा है, जन्म तो पंडित के घर में, उपाध्याय स्नात ब्राह्मण, लेकिन देखो उंगलियों का कमाल, क्योंकि आपका ही बच्चा है। कहते हैं ये सरस्वती किसी के बंधन में नहीं है, लेकिन जब भक्त जब अपनी पे आ जाते हैं तो बंधन में ले लेते हैं। कैसे, क्या बता रहा? जमा लो और छाती पे अरबी मायलाना, और सुनायो है,
बचवैया रे ताकि माने दूध पिलायो हे। माँ ने दूध पिलायो है, पैर को जमा लिया। महाभारत में जिसने एक हिंदुस्तान की नारी को नग्न करने की कोशिश की थी, आज उसी का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन की छाती पर पैर जमा लिया और कहने लगा, जो भी हिंदुस्तान में महाभारत करने के लिए आए हैं, अगर इसकी किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो वो सामने आ। कैसे कहा? अरे पाम जमा लो है छाती में, बीमारा न सुनायो है। और है कोई जाको बचवैया रे ताकि माने दूध पिलायो है। कहा माने दूध पिलायो है, जाकि माने दूध पिलायो है। कहा माने दूध पिलायो है, जाकि अरे माने दूध पिलायो है। अरे है कोई जाको बचवैया ताकि माने दूध पिलायो है। क्यों? कोई नहीं आता है। कन्हैया जी मुस्कुराएंगे। कन्हैया जी जो महाभारत में अर्जुन की बागडोर संभाल रहे हैं, वो मुस्कुरा गए। आज पूरे संसार की राजनीति कन्हैया के वर्णों पे चलती है और कन्हैया जी मुस्कुरा गए, लेकिन कोई मार्थी नहीं आता है। तो उन वचनों को स्वीकार करने के लिए और कन्हैया का भक्त सामने आता है, तो देखिए महाभारत में कैसा भंडा फूटता है। कैसे लगे बच्चन के तीर वो अर्जुन, लगे बचन के तीर वो अर्जुन वीर छोड़ रथ धायो। अरे लगे बच्चन के तीर वो अर्जुन, अरे वीर छोड़ रथ धायो। और आज बचाऊं दुशासन को मेरी माँ ने दूध। क्यों कहा? अर्जुन ने देखा रथी महारथी जितने भी हिंदुस्तान में, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ईरान से, न जाने कहां से महारथी युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन कोई नहीं आया। तो अर्जुन ने स्वीकार किया, इस चैलेंज को अर्जुन ने स्वीकार किया, तो महाभारत तमाशा देखने के लिए योग्य बन गया। कन्हैया जी मुस्कुरा रहे और देखो अर्जुन का कह रहा, कैसे कह रहा मास्टर? क्या? अरे लगे बचन के तीर वो अर्जुन वीर छोड़ रथ धायो। आज बचाऊं दुशासन को मेरी माँ ने दूध पिलायो। सोच रहे घनश्याम बिगड़ जाए, अरे काम जुल्म है जाएगो। अरे बिना बात अब दो भैयन में घोर युद्ध है। जो बात किसी की ही ना माने शैतान उसी को कहते हैं। जो गिर करके भी संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं।
जो गिर करके भी संवर जाए, इंसान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। कन्हैया जी ने अर्जुन की दौड़ करके जेठ भर ली। क्यों? क्योंकि ये भीम के सामने जाएगा तो दुशासन तो पीछे मारा जाएगा, पहले यही मारा। कन्हैया जी ने जेठ भर ली अर्जुन की। ओहो सरदारो, आप योग्य हैं, विद्वान हैं। कहा भक्त भगवान के चरणों में निवेदन करता है, और आज स्वयं भगवान निवेदन कर रहे हैं। अर्जुन देख, भीम के सामने अगर तू जाएगा तो दुशासन तो पीछे मारा जाएगा, पहले तू ही मारा। अर्जुन घबराएगा, सरदार घबराएगा। गोदरेशन बिगड़ गया अर्जुन का, कांपने लगा और कन्हैया जी से कहने लगा, बताइए स्वामी, ये क्षत्रियों का अपमान करता है, कोई इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता है महाभारत में, तो मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। कन्हैया जी कहने लगे, पीछे हट जा, तू जैसे निगम अर्जुन आए और निगम चले गए। मेरी बात सुन। अब कन्हैया जी क्या कह रहे, कैसे कह रहे बेटा? तो जैसे 100 अर्जुन नाम है इस समय, तो बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई भी भीम का। क्यों? सुन कैसे बताया मासा। अरे पारथ, अरे तेरो का चलेगो चारों, और संग में जाके देखो डमरू बारो, संग में जाके डमरू बारो। तेरो का चलेगो चारों, तो जैसे अर्जुन में ना गांडी ले करके, और भीम ऐसे दे देगा, मैंने ऐसे जैसे भीड़ ना पर उसको जेला दे दो। जा मत, निवेदन कर रहा हूं, तेरे हाथ छोड़ रहा हूं। कन्हैया जी क्या कह रहे, कैसे कह रहे मास्टर? कृष्ण मुरारी, ओ कह रहे देखो कृष्ण मुरारी। अरे क्या कह रहे देखो कृष्ण मुरारी, और तेरी अकल गई मारी हो तेरी। धाम का बाप। अब सुनिए एक छोटा सा गाना। अभी हमारे भाई साहब गा रहे थे ना कि सेटिंग और मैचिंग, भजन कैसा और गाना रड़ुओं को ब्याह भोले बाबा कराए रहे। कितनी बढ़िया बात, प्रमाणित बात, ग्रंथ की बात, वेद की बात, शास्त्र की बात,
रामायण की बात न जाने कहां से लिख करके लाया। रड़ुअन को ब्याह भोले बाबा ने कराया। तो धन्यवाद, तुम ऐसी ब्याह करा मत रहो, जनता ऐसी तो पागल बनाते रहो आप। लेकिन सुनिए, आज दुशासन इस हिंदुस्तान को छोड़ करके जा रहा है और इधर प्रभु राम ने रावण को धराशायी कर दिया। रावण जा रहा है। जब राम जी ने देखा कि रावण जा रहा है, चलो क्यों ना तुम तो बात करें अंतिम बेला में और दर्शन करेंगे। तो आए श्री राम, विभीषण, लक्ष्मण और हनुमान, चारों आए। रावण ने देखा कि मेरे सामने मेरे प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने हाथों से मुझको धराशायी किया है। आज रावण की आंखों में आंसू आ गए और कह रहा है एक बात। बम्बई वालों ने एक फिल्म चलाई थी और आजकल सभी गा रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। कैसे पंडित जी? काले खमा साहब, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। भगवान राम से रावण कहता है, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। जो भेद पाले आपका, वो पाने वाला कौन है। क्यों ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। 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 पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। कहा रावण ने, प्रभु मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। क्यों लेके अवतार आप अच्छे अवसरों के लिए। एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। क्यों ऐसे सर कत्ती चलाने की जरूरत क्या थी। तुम बगलो हटिया प्रभु। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सभी को, जाया मन दो लाल लंगोटे वाले को। ये कहता है कि मैंने लंका जला दी, लेकिन लंका ये भूल गए लंका किसकी थी और किसने दी, ये भूल गए। लाल लंगोटे वाले हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी से रावण कैसे कहता है, क्या कहता है मास्टर। रुद्र अवतार लेकर के करी क्यों मन में शंका। दान में तुमने ही तो दी सोने की लंका। क्यों दान की चीज
जलाने की जरूरत क्या थी। और तुम भी हट जाओ लाल लंगोटे वाले हो। अब आवन दो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी आ गए तो लक्ष्मण जी से रावण क्या कहता है, मेरे कुल की बहू सवरी लगे तेरी बेटी, बेटी के संग में लखन तूने चाल की ली है थी, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। हे प्रभु राम, अब आने दो। कहते हैं भाई, भाई एक भुजा हुआ करती है, भाई जैसी चीज नहीं तकरार ना हो तो, भोजन जैसा अरे खीर जैसा भोजन नहीं भी मारना हो तो, और चोरी जैसा धंधा नहीं सरकार ना हो तो। सरदार रावण कहता है ए विभीषण आ गए। जब मेरा राम से युद्ध हो रहा था तो बता राम के कानों में तू क्या कह रहा था। विभीषण कांप गया और कहने लगा मैं कुछ नहीं कह रहा था। क्या तू कह रहा हो मैं बताऊं, लेकिन सोने राम सब जानते हैं वो अंतर्यामी, जगत के जगदीश्वर हैं वो जगत के हैं स्वामी, तुड़ी में अमरत, तुड़ी में अमरत बताने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी।